एपिसोड 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेन लीडर का एक सोल्जर सुसिन को बीच में इंटरप्ट कर रहा था, जिसकी वजह से ली हुआई उसका वहीं गला काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुसिन के इस कारनामे को देखकर डोंग और लियू शौक के मारे वहीं फ्रीज हो जाते हैं। फिर मेन लीडर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया। मेरे इतने साल के कार्यकाल में चलो कोई तो ऐसा आया जो आज मुझे चैलेंज कर रहा है। तो तुझे ये लगता है कि स्काईहॉक फैक्शन मुझसे बिलोंग नहीं करता? फिर वह तीनों होल मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो फिर क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्काईहॉक फैक्शन मुझसे बिलोंग नहीं करता? तब डोंग कहता है, फैक्शन मास्टर, इस स्काईहॉक फैक्शन को हम सबने साथ मिलकर बनाया है और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि जिन टेरिटरीज को हमने इतनी मुश्किल से जीता है उसे हम इतनी आसानी से खो दे। फिर जुआंग हंसते हुए कहता है, अरे चीफ, हम सबको दिख रहा है कि ये चंपू बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर उसे फैक्शन को मैनेज करना नहीं आता तो जब तक स्काईहॉक फैक्शन एग्जिस्ट करेगा वह आराम से शांति पूर्वक अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसके बाद लियू भी हंसते हुए कहता है, अरे चीफ, वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, पर अगर स्काईहॉक फैक्शन हमारे हाथ से चला गया फिर तो ये चंपू भी अपना घर खो देगा। फिर मेन लीडर कहता है, तुम साले धोखेबाज लोग, आज तुमने जो भी डिसीजन लिया है तुम लोगों को रिग्रेट जरूर होगा। तो चल मेरे छोटे चंपू, चलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया इन लोगों का। फिर वह चंपू उछलते हुए आता है और कहता है, अरे पप्पा, हम इन सबसे पहले क्यों जा रहे हैं? क्या मैं अब भी स्काईहॉक फैक्शन को मैनेज कर सकता हूँ क्या? फिर डोंग और जुआंग मेन लीडर को ऐसे जाते देखकर टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद एक आदमी कहता है, अरे भाई, अब तो और भी बड़ी दिक्कत होगी, ये मैटर तो अब हमारी सोच से भी ज्यादा उलझ गया है। तब दूसरा आदमी कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है भाई? इसके बाद सीन सुसिन पर जाता है, जिसकी उबासी देखकर लग ही रहा होता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जा रहा है और कौन नहीं। फिर सुसिन अंगड़ाई लेते हुए कहता है, भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यहीं रहे। मुझे डर लग रहा है कहीं फैक्शन मास्टर किसी खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए मैं अपने कुछ लोगों को बैम्बू फैक्शन से उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ डिप्लॉय कर रहा हूँ। ये सुनकर जुआंग बोलता है, सुसिन, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसी बात कर रहे हो? तब सुसिन कहता है, अबे साले मोटे, पागल किसको बोला बे? तू साले बच के रही हो, क्योंकि मैंने सुना है इस मेन लीडर ने 10 साल पहले उसकी ऑर्डर ना मानने वाले को बेरहमी से कटवा दिया था और इस समय बैम्बू फैक्शन के अलावा किसी और को शत्रु बनाना तेरी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर तो जुआंग की फट जाती है। तब वह डोंग बोलता है, तो तुम चाहते क्या हो? हम क्या करें अब? फिर वह सुसिन जाते हुए कहता है, तुम साला को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम बस यहीं रहकर इंतजार करो। फिर डोंग बोलता है, अरे भाई जुआंग, कभी इसके इंटेंशन फैक्शन मास्टर को मारने का तो नहीं है, और हो सकता है कि ये शायद ऑफिसर वोकिंग से हेल्प मांगने के लिए जा रहा हो। तब जुआंग बोलता है, ना ना ना, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर वो ऑफिसर वोकिंग से हेल्प लेने के लिए जाएगा तो उसका 1 महीना तो इंतजार में ही वेस्ट हो जाएगा। फिर अचानक से उसकी ये सोचकर फट जाती है, अरे भाई, कहीं इसने फैक्शन मास्टर के लेवल को तो ब्रेक नहीं कर लिया। इसके बाद सीन स्काईहॉक फैक्शन के गोल्डन मून पैवेलियन पर जाती है, जहाँ वो मेन लीडर उस चंपू को एक टोकन देता हुआ कहता है, बेटा चंपू, अगर मैं इस बार वापस जिंदा नहीं आ सका तो ये टोकन ले जाकर हैनान के डाकुओं की शरण में चले जाना। ये टोकन देखने के बाद वो लोग तुम्हारी पूरी लाइफ देखभाल करेंगे। तब वह चंपू उस टोकन को देख के कहता है, अरे पप्पा, ये तो 36 सेवरस साल का टोकन है ना, जो टाइजिंग माउंटेन पर है। पर पापा, हो सकता है कि सुसिन और उसके लोग आपसे कमजोर हो, तो आप इस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो? फिर वह मेन लीडर कहता है, बेटा, मैं पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो इस बैटल का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, पर बिना होल मास्टर और मेजर लीडर्स के ये स्काईहॉक फैक्शन बिल्कुल कमजोर है, और अगर वो हमारे साथ नहीं होंगे तो हम पर कोई भी फैक्शन कभी भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये टोकन सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख, और कभी भी तुझे लगे कि तुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है तो तुरंत यहाँ से जिंग माउंटेन पर चले जाना। तब वह चंपू बोलता है, पापा, ये सब कुछ उस सुसिन की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता तो फैक्शन के लोग आपके सामने खड़ा होने की कभी हिम्मत भी नहीं करते और मैं आसानी से फैक्शन मास्टर भी बन जाता। फिर वह मेन लीडर अपनी तलवार लेते हुए कहता है, तो ठीक है, आज हो ही जाए। आज मैं स्काईहॉक फैक्शन को तेरे लिए साफ कर ही दूंगा, और आज के बाद ये तेरी कैपेबिलिटी पर रहेगी कि तू स्काईहॉक फैक्शन को कैसे मैनेज करता है। इसके बाद वह चंपू और अपने लोगों के साथ सुसिन को मारने के लिए चल पड़ता है। फिर वह चंपू कुछ नोटिस करता हुआ बोलता है, पप्पा, यहाँ मुझे बहुत शांति लग रही है, जरूर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। तब वह मेन लीडर उस जगह का निरीक्षण करने के बाद बोलता है, सुसिन, तुम जहाँ भी हो सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तू यही है, और ये देखकर मैं बहुत हैरान हूँ कि तूने मेरे चाल चलने से पहले ही अपनी चाल चल दी। तभी सुसिन पेड़ से जंप करके एक हीरो वाली एंट्री करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया फैक्शन मास्टर, बहुत बढ़िया, तेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे इतने अंधेरे में स्पॉट कर लिया। फिर मेन लीडर कहता है, सुसिन, आखिर तुम सामने आ ही गए, और अब फैक्शन के रूल्स तोड़ने के जुर्म में आज मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। तब सुसिन बोलता है, अबे साले झोपड़ी के, तू अकेला नहीं है जो ऐसा सोच रहा है, और अब तू आ ही गया है तो देख ही लेते हैं कि कौन किसको मारेगा।
फिर वह चंपू अपने बाप के पीछे छुपकर बोलता है, सुसिन तुम कैसे फैक्शन मास्टर पर घात लगाकर हमला कर सकते हो? क्या तुम्हारे कोई मॉरल रूल्स नहीं है? तब सुसिन कहता है, समय के साथ हर राजा बदलता ही रहता है और तू जैसा चंपू इस डायनेस्टी के बिल्कुल लायक नहीं है, तो साले अपना मुंह बंद कर और दूर खड़ा हो जा। फिर मेन लीडर अपने लोगों को कहता है, तुम में से कोई भी इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये मेरा और सुसिन का मामला है, तो तुम लोग सिर्फ इस चंपू की प्रोटेक्शन पर ध्यान दो। फिर उसके आदमी कहते हैं, ठीक है बॉस, हम चंपू का ध्यान रखेंगे। फिर वह मेन लीडर उसके सामने जाकर कहता है, हाँ तो आजा फिर, मैं भी तो देखूं तू मुझे मारने में कितना कैपेबल है। ये बोलकर वह उसकी तरफ चिल्लाते हुए बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसके अटैक करने के स्टाइल को देखकर वह सुसिन बिल्कुल शॉक हो जाता है, पर वह मेन लीडर उसकी तरफ एकदम से अटैक करता है, पर सुसिन उसके अटैक को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। फिर मेन लीडर उस पर हॉरिजॉन्टल स्लैश का यूज करता है, जिसे सुसिन अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, पर यह स्लैश इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से सुसिन के दद्दे की तलवार ही टूट जाती है। फिर वह उस पर एक और स्लैश मारता है, जिसे सुसिन तेजी से डॉज कर लेता है। तब मेन लीडर उससे कहता है, हवा से भी तेज और जंगल की आग से भी खतरनाक यह मेरी मार्शल स्किल है और इसका नाम है इग्निशन डिवोरर। भाइयों पता नहीं मार्शल आर्ट के कैसे कैसे नाम है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लो, पर मेरी इस मार्शल स्किल के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। भाइयों इस वीडियो पर 800 लाइक का एम रखते हैं, तो आपको इस फाइट में मजा आ रहा है तो दबा के लाइक करो। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।